नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस बिंदु का नाम है हिंदी से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ पर्सन होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना वो रहने वाला है वर्ण विचार, और वर्ण विचार से संबंधित जितने भी एग्जाम में पर्सन आ रखे हैं और जितने भी संभावित जो पर्सन है वो बन सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने किसी टॉपिक को कितने अच्छे ढंग से तैयार किया है वो पूरा पूरा निर्भर किसके ऊपर करता है कि जब आप उसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, जब वो आपसे हल होते हैं या नहीं होते। अगर आपसे हल होते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हल नहीं हो रहे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई है उसमें कमी है। तो अभी समय रहते आप उस कमी है उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि नहीं यार, हमें तो वो टॉपिक आता है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। चाहे कोई शिक्षक भी अगर आपको पढ़ा रहा है, वो भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। वो भी दिन प्रतिदिन सीखने की कोशिश करता है, अपने बड़ों से भी सीखता है, छोटों से सीखता है। जहाँ से भी उसको जो स्रोत मिलते हैं वहाँ से सीखने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो आप भी हमेशा सीखने की कोशिश करना। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो अभ्यास चल रहा है, ये भी आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगा। चाहे आपको वर्ण विचार टॉपिक डिटेल से बहुत शानदार आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन यहाँ से आपको चाहे 1% सीखने को मिले, लेकिन मिलेगा जरूर विद्यार्थी। देखते हैं। और जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हर लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। अभी देखते हैं कितने क्वेश्चंस हल होते हैं इसमें। पहला देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ आपके सामने पर्सन दिया हुआ है, और पर्सन विद्यार्थी ये है कि किस क्रमांक में सगोश व्यंजन नहीं है। एक्चुअली में हम कई बार ये गलती कर देते हैं, जब कोई पर्सन को पढ़ते हैं तो उस पर्सन को पढ़ते हैं तो उसमें है और नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन नहीं है, इस नहीं पे विशेष ध्यान रखना। और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ए विकल्प में दे रखा क और ख, बी में दे रखा ध और न, स में दे रखा ज और ज, और द में दे रखा ब और भ। तो ये जो आपके सामने पर्सन है, इसका आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों? तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना कहीं चाहिए कि सगोश व्यंजन होते कौन से हैं। तो सगोश व्यंजन मैं बता देता हूं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करते रहो, ए बी सी डी जो भी आता है आप उस कमेंट कर दो। मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि मैं प्रत्येक पर्सन को बड़ा सही तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि जब हम वर्ण को पढ़ते हैं नाद के आधार पे, किसके आधार पे? नाद के आधार पर पढ़ते हैं। तो नाद के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होता है अघोष। कौन सा होता है? अघोष होता है। और एक होता है सघोष। एक कौन सा होता है? सघोष होता है। सघोष को ही हम घोष भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? घोष भी कह देते हैं। और इस अघोष के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, और इसके अलावा जो तीनों स होते हैं, संकर वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला, ये तीनों स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसको तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको दंत्य स बोलते हैं। इसके अलावा अगर सघोष वर्णों की बात करें कि सघोष वर्णों में कौन कौन से आते हैं, तो सघोष वर्णों में देखिए सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है? पांचवा वर्ण। और मैं आपको एक और सजेशन देना ये चाहता हूं, अगर आप इस वर्ण विचार की प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बजाय आप पहले एक बार डिटेल से इसको तैयार कर लें। क्योंकि आपको अगर आता है जब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे भी जुड़े हैं इस बैच में, जिन्होंने वर्ण विचार तो डिटेल से नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ पर्सनों से ही अपना टॉपिक है उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सगोश में कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके अलावा इसमें ह आ जाता है। क्या आ जाता है? ह आ जाता है। और इसमें अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व। ये होते हैं विद्यार्थियों अंतस्थ वर्ण। इसके अलावा जितने भी स्वर है, ये सारे स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आगोश की संख्या अगर हम बात करें कि आगोश की संख्या कितनी होती है, तो आगोश की संख्या होती है 13, और 13 का उल्टा अगर आप करोगे तो इसकी संख्या होती है 31। तो सगोश की संख्या 31 निकल के आती है, और अगोश की संख्या कितनी होती है? 13 निकल के आती है। अब हमारा जो सवाल है इसको आप देख लीजिए कि किस क्रमांक में सगोश व्यंजन नहीं है। तो क और ख, ये तो पहला और दूसरा हो गया, तो ये तो मतलब अघोष है। ये तो कैसे हैं? अघोष है। दूसरा विकल्प को देखें अगर हम विद्यार्थियों,
ध और न, जैसे अगर तय वर्ग में देखेंगे त थ, पहला दूसरा तो त और थ होता है, फिर आता है द ध और न, तो इसका मतलब ये सगोश है। ये कैसा है? सगोश है विद्यार्थियों। और ज झ, जैसे च वर्ग को बोलेंगे च छ ज झ और ये, तो ये भी मतलब सगोश है। कैसा है? सगोश है। और तीसरा है ब भ, जैसे प वाली लाइन को बोलो प फ ब भ, तो ये तीसरा चौथा आ रहा है, तो ये भी कौन सा है? सगोश है। ये भी कौन सा है? सगोश है। अब बताओ अपना आंसर क्या जाएगा इसमें विद्यार्थियों, क्योंकि इसने पूछा क्या है कि किस क्रमांक में सगोश व्यंजन नहीं है, तो नहीं है, कौन से में नहीं है? ए में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थी। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंसेप्ट, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना विद्यार्थियों कि कंसेप्ट कैसा है। हालांकि कुछ विद्यार्थी मेरे से उम्मीद ये करते हैं कि शॉर्टकट चलें, मैं शॉर्टकट कभी नहीं चलता हूं, मैं बड़ा डिटेल से किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं मेरा जो कंटेंट है उसके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकता विद्यार्थियों। समय लगता है मेरा कंटेंट पढ़ने में, लेकिन सिलेक्शन 100% ही रहता है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हम 100% पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को जो भी पढ़ाया जाता है वो पूरा 100% समझ में आना चाहिए, तभी तो जितना अगर पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देखोगे तो जो रिजल्ट रहता है वो लगभग 100% के आसपास रहता है। ठीक है ना? अगर जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो तो अपने पास आने के बाद में असफल हो ही नहीं सकते, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों असफल वह विद्यार्थी होते हैं जो सोचते हैं यार गुरुजी का नाम चलता है, गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी से पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाए। नहीं भैया, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, केवल हम तो आपको कंटेंट दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत शानदार अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मतलब जितने भी लेवल की आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आपकी एग्जाम में कैंडिडेट बैठ रहे हैं, उनसे चाहे एक ही नंबर ज्यादा आए आपके, लेकिन आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन आप इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसका बड़ा तरीके से पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम करके फिर उसका हल करके जाए, फिर एग्जाम में बैठो, देखो गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। आगे देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है विद्यार्थियों, कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? और चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, त द क च ख घ और य र। ये तो विद्यार्थियों दिक्कत वाली बात होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको भी मैं आपको यहाँ ही समझा देता हूँ। अगर हम बात करें प्राणवायु के आधार पर, के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, तो प्राणवायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अल्प प्राण, क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं विद्यार्थियों। और एक होते हैं महाप्राण, क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में देखें कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। अल्प प्राण वर्ण में जो कौन कौन से वर्ण आते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा और चौथा आता है। कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। उस टेबल को भी मैं आगे बढ़ा दूंगा, अगर आगे उनको क्वेश्चन आएगा मैं टेबल को भी समझा दूंगा आपको, हाँ? इसके अलावा जो अल्प प्राण में वर्ण आते हैं, जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं, कौन से अंतस्थ वर्ण होते हैं? अंतस्थ वर्ण का मतलब होता है य, र, ल और व। ये जितने भी होते हैं ये अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा जितने भी स्वर है, जितने भी स्वर है वो भी किस में आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। महाप्राण में देखें तो विद्यार्थियों जितने भी उष्म व्यंजन है, कौन से? उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन किस में आ जाते हैं? ये आते हैं महाप्राण में। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? एक तो तीनों स आ जाते हैं, स स और ह। इसके अलावा 11 स्वर, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी मानी गई है? 11 स्वर मानी गई है। अ आ इ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। ये सारे आ जाते हैं किसमें? अल्प प्राण में। बाकी जो भी बच जाता है वो किस में आ जाता है? महाप्राण में। अब देखते हैं महाप्राण वर्ण कौन सा, मतलब इधर वाला हमें देखना है। तो देखिए, ये तो है विद्यार्थियों तय से शुरू हो रहा है, तो पहला हो गया, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो इसमें नहीं हो सकता। इसमें इसी प्रकार देखो बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो क और च, तो किसी वर्ग का पहला आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अल्प प्राण में आता है। ये तो किस में आता है? अल्प प्राण में आता है।
ये भी अल्प प्राण में आता है। और देखिए तीसरा में ख और घ, जैसे बोलेंगे क ख ग ग, तो विद्यार्थियों ये भी नहीं, ये हो सकता है। देखो इसमें कौन सा आ गया, दूसरा और चौथा आ गया, कौन सा आ गया, दूसरा और चौथा आ गया, तो ये विद्यार्थी इसमें महाप्राण है। तो कौन सा है, महाप्राण है। और बात करें ये र की, ये र किस में आते हैं, अंतस्थ वर्ण में आते हैं, और अंतस्थ किस में आते हैं, अल्प प्राण में, तो ये भी अल्प प्राण है। कौन से हैं, अल्प प्राण है। अब बताओ विद्यार्थियों, अपना जो आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाएगा, बताओ आप खुद कमेंट करके बताइए। इतना एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो महाप्राण वर्ण का आंसर क्या जाएगा, सी चला जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा, ये टेबल को आप देख लें आराम से। इसको देखकर एक जो टेबल होती है कक्का जिसको हम बोलते हैं, उस टेबल को अगर देखेंगे तो आप आराम से इसको समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वर्ण विचार पढ़ के आए, वर्ण विचार की नॉलेज अगर आपको है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यानी कि कौन सा वर्ण घोष है, घोष है, नहीं नहीं नहीं, देखो विद्यार्थी मैंने भी गलती कर दी, प्रश्न पढ़, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। क्योंकि अभी सगोष सगोष पढ़ाया था मैंने अभी जस्ट इससे पहले क्लास में, तो उसमें ऐसे याद रह जाता है थोड़ा। तो घोष की, घोष को हम बोलते हैं सगोष, क्या बोलते हैं, सगोष बोलते हैं। तो सगोष नहीं है, यानी कि अघोष होना चाहिए। तो देखिए क्या एक इसमें आता है विद्यार्थियों, जितने भी स्वर होते हैं वो तो सगोष होते हैं, ये तो सगोष है। के अलावा बात करें अ, ये भी सगोष है क्योंकि ये स्वर है, और जितने भी स्वर होते हैं वो सगोष होते हैं। और बात करें छ, स और छ, ये पहला और दूसरा किस में आता है, अघोष में आता है। पहला और दूसरा किस में आता है, अघोष में आता है। और ये है ड, जैसे ड कौन सा, जैसे ट ठ ड ढ ण, तो ये तीसरा है, मतलब ये किस में आएगा, ये भी आ जाएगा सगोष में। किसमें आ जाएगा, सगोष में। और सगोष को ही हम कहते हैं घोष, सगोष को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको। राइट आंसर जाएगा, घोष नहीं है मतलब अघोष है, तो राइट आंसर क्या चल जाएगा इसका, सी। यानी कि तीसरे का जो आंसर है वो जाएगा सी जाएगा। आगे देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, स्वर होते हैं, प्रश्न क्या है, स्वर होते हैं। तो स्वर होते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो विद्यार्थियों जो स्वर है ना, घोष की जगह पर आपको सगोष मिल सकता है। क्या मिल सकता है, सगोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाना चाहिए, ये देखो घोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। अगर दोनों दिए रहते ए और सी तो जब तो राइट था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सगोष भी दे दिया और अल्प प्राण भी दे दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों हमें क्या करना होता है, किसको प्रथम वरीयता देनी होती है, सगोष को प्रथम वरीयता देनी होती है। और ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब नोट डाल के लिखवाया भी था, अगर स्वरों के बारे में पूछ लें, क्योंकि अगर प्राणवायु के आधार पर देखें, प्राणवायु के आधार पर तो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, और स्वर किस में चल जाते हैं, अल्प प्राण में चले जाते हैं। और नाद के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष, तो उसमें किस में चले जाते हैं, घोष में चले जाते हैं। तो अगर ए और सी दोनों ऑप्शन में होता जब तो राइट चला जाता दोनों। लेकिन यहां पूछा गया कि इन चारों में से एक बताओ, आप चारों में से एक बताओ, तो एक क्या बताएंगे हम, घोष या सघोष को बताएंगे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन से, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं, यानी कि घोष को ही हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष वर्ण छांटने हैं आपको, और सघोष वर्णों में आता है विद्यार्थियों, पहला और दूसरा नहीं आता है, उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा आता है। तो देखो तथ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता विद्यार्थियों। ये तो है अघोष, ये तो कौन सा है, अघोष है। इसी प्रकार ख, ये भी दूसरा वर्ण है, तो ये भी अघोष हो जाएगा। एक आता च, ये भी क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और है, जितने भी जो उस व्यंजन होते हैं तो तीनों से तो किस में आ जाते हैं, अघोष में, और है किस में चला जाता है, सघोष में चला जाता है, चला जाता है सघोष में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये है विद्यार्थियों घोष को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, और ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा, इसका डी, डी राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी चला जाएगा। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाता है, हालांकि मेरी तरफ से
मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो अपने जो मोबाइल नंबर है विद्यार्थी मेरे, ये मोबाइल नंबर है 9024409077, इस मोबाइल नंबर पे आप कभी भी कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर तो भेज सकते हैं कि सर ये है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दो। तो जैसे मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास से जब भी फ्री होऊंगा तो आपको जवाब जरूर दे दूंगा। भाई कई बार जैसे आपका मैसेज ऐसे समय आया जिस समय मैं फ्री हूँ तो हाथों हाथ जवाब दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे से रिलेटेड जो विषय है उसका जवाब मैं दूंगा तो ठीक रहेगा। अगर टेक्निकल टीम देगी तो आप उस आंसर से हो सकता है संतुष्ट हो भी जाएं ना भी होए, लेकिन मैं अगर खुद जवाब दूंगा तो आपको 100% कोशिश करूंगा संतुष्ट कर। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल नंबर है। ठीक है, आगे देखो विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है वो सवाल क्या है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। हो अघोष व्यंजन बताना है आपको। अघोष कौन से होते हैं, पहला दूसरा और तीनों से, ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तो देखो पहला और दूसरा, तो इसमें दूसरा तो आ रहा है लेकिन तीसरा नहीं आ रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ये तो विद्यार्थियों सघोष है, सघोष को हम घोष कह सकते हैं, ये घोष है। क और न ये भी नहीं हो सकता, ये भी इसमें क्या है, घोष है। और प फ ये विद्यार्थी यहाँ पर है अघोष, क्या है ये, अघोष है। और ग और घ ये है सघोष, ये है सघोष। तो अब बताओ अपना राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, आप खुद बताइए कि अघोष व्यंजन है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं बोला है, नहीं है की बात कर रहा है, तो है कौन सा इसमें अघोष, ये चला जाएगा राइट आंसर। तो छठे नंबर का जो पर्सन है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए अगला जो पर्सन है कि निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन कौन सा है विद्यार्थी। वर्तस्य वर्ण आते हैं, वर्तस्य वर्ण क्या होते हैं, चार होते हैं सजनल। तो कौन कौन से होते हैं, के अंतर्गत आते हैं स, ज और न और ल, चार आते हैं, स ज न और, ये चार वर्तस्य के अंतर्गत आते हैं। और अब देख लो इनमें से कौन से वर्तस्य, तो एक तो लय आ गया, ये तो है, त नहीं है, त नहीं है और त नहीं है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए। सातवें का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, ए जाएगा विद्यार्थी, क्या जाएगा, ए चला जाएगा। आगे देखो एक होता है उच्चारण की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है, कौन सा व्यंजन तालव्य है। अब पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण तालु यानी कि तालुआ से होता हो उन्हें क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब देखो जो तालव्य व्यंजन है उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो तालव्य में देखो कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों, एक तो च वर्ग पूरा आ जाता है, क्या आ जाता है, च वर्ग पूरा। च वर्ग से मतलब है च, ह, च, ह और ये पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। एक तो च वर्ग आ जाता है और इसके अलावा ये आ जाता है और श आ जाता है शंकर वाला, ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अब देख लो आप इनमें से त तो नहीं हो सकता, प नहीं हो सकता और ज हो सकता है और ब नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, सी चला जाएगा। तो आठवें नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, सी होगा। ये कर लेना ज होगा, क्योंकि आपको पता है च वर्ग में ज आ रहा है, ये रहा, और तालव्य में च वर्ग पूरा आ जाता है, तो आधार पे हम इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं, इनको पढ़ लो आप, ए को इस प्रकार, बी, सी और डी। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों डी। क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि द्वितु का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वितु का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, नहीं पे ध्यान रखना, नहीं हुआ है। तो देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, एक तो द्वितु व्यंजन, क्या पढ़ाता हूं, द्वितु व्यंजन पढ़ाता हूं और एक व्यंजन गुच्छ पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं, व्यंजन गुच्छ। दो प्रकार से मैं आपको कई बार ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है। तो द्वितु व्यंजन की बात करें हम, द्वितु व्यंजन किससे कहते हैं, स्वर रहित व्यंजन के बाद में यदि स्वर सहित व्यंजन आए और दोनों की जाति अगर सेम हो, सहजातीय हो,
तो उनको धातु व्यंजन कहते हैं। और अगर स्वर रहित व्यंजन के बाद में स्वर सहित व्यंजन आते हैं और दोनों की जाति अलग अलग होती है तो उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो देखिए इसमें च और च की जाति दोनों की सेम है, तो यानी कि ये तो धातु का उदाहरण है विद्यार्थियों। और कुत्ता, इसमें भी तय डबल आ रहे हैं, तो तय तय की जाति एक है, तय पहले आधा आ रहा है यानी कि स्वर रहित आ रहा है, फिर स्वर सहित आ रहा है, तो ये भी धातु का उदाहरण है। इसी प्रकार ल और ग की जाति अलग अलग है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। ग और ग दोनों की जाति सेम है, पहले आधा आ रहा है यानी कि हलंत वाला आ रहा है, और फिर बाद में स्वर वाला आ रहा है, पहले स्वर रहित फिर स्वर सहित आ रहा है, में भी धातु व्यंजन है। तो किस में नहीं है विद्यार्थियों? सी में नहीं है। कौन से में नहीं है? सी में नहीं है। तो सी किसका उदाहरण है फिर? व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है, धातु का उदाहरण नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दी, आपके समझ में आए हैं। कैसा लगा है? अगर सही लग रहा है आपको ये टेस्ट सीरीज की तरह जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो अभ्यास कर रहे हैं, अगर ये सही तरीका है तो आप कमेंट करके बताना विद्यार्थियों, तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। अभी वर्ण विचार के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए नहीं है, आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एज ए डेमो के रूप में आपको दिया जा रहा है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि मान के चलना। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू मित्रों।